माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट बाय बुल्ले शाह। दोस्तों, ये नज़म असल में तो पंजाबी में लिखी गई थी, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया A.R. लूथर ने। इस नज़म में बुल्ले शाह अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि वो मरने के करीब है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। दोस्तों, कोई ऐसी नज़म जिसमें आप अपने चाहने वाले की मौत का जिक्र करें, इस तरह की नज़म को एलिजी कहा जाता है। तो ये एक एलिजी है। चलें इसे पढ़ते हैं। माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट। बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है, जो कि मेरा एक नेबर भी है, मेरे पास ही रहता है घर के, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और अब मुझे क्या करना चाहिए ओ गॉड अगॉस्ट, यानी वो खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे गाइड करो कि मैं अब क्या करूँ, मेरा दोस्त आखिरी सांसें ले रहा है। और एंड पे कहते हैं अगॉस्ट। अगॉस्ट जो है ना, ये एक वर्ड है जिसका मतलब है अफसोस करना। इसका वैसे तो कोई मतलब नहीं होता, इसकी साउंड से लगता है जैसे कोई बंदा अफसोस करता है ना, तो ये उस सेंस में इसे बताया जा रहा है। अगॉस्ट मतलब अफसोस करना। ही इज़ टू लीव नाउ कैंट रिमेन कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन। बुल्ले शाह कहते हैं कि अब उसे जाना है और अब वो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। ही इज़ टू लीव यानी बुल्ले शाह को कन्फर्म पता है कि अब वो नहीं बचेगा, अब उसे हर हाल में जाना है। और जो उसके दोस्त हैं, कंपेनियंस हैं, वो भी ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये जो आदमी है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये बीमार है और बाकी सब दोस्तों को भी पता है ये बीमार है। तो उनको पता है कि ये किसी भी वक्त इसकी डेथ हो जाएगी, तो वो रेडी है हर वक्त। जब भी उन्हें कोई खबर पहुंची इसके मरने की, तो वो फ़ौरन ट्रेन पकड़ के उसके फ्यूनरल के लिए आ जाएंगे, यानी उसकी आखिरी जो रसूमात हैं उसको अटेंड करने के लिए वो फ़ौरन आ जाएंगे। वट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट। अगेन वो कहते हैं कि ए खुदा मुझे क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो अफसोस करते हैं। ऑन एवरी साइड डिकैम्पिंग टॉक एट एवरी प्लेस आर श्रीक्स इन स्टॉक। बुल्ले शाह कहते हैं कि हर तरफ लोग हजूम बना के आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके बातें कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा अक्सर आपने देखा होगा ना, किसी के फ्यूनरल पे 3-3 4-4 लोग ग्रुप बना के अलग अलग जगहों पे खड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं इस तरह डिकैम्पिंग टॉक, वो सीक्रेटली आपस में बातें कर रहे हैं। एट एवरी प्लेस आर श्रीक्स इन स्टॉक, और हर तरफ लोगों ने अपनी चीखों पुकार को अभी दबाया हुआ है, यानी उसे स्टोक किया हुआ है। जैसे ही उस आदमी की डेथ होगी तो सारे चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, अभी उन्होंने उसे स्टोक किया हुआ है। वट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट। अगेन वो कहते हैं कि ए खुदा मुझे क्या करना चाहिए, और अफसोस भी करते हैं। फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट। इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि दिल के अंदर जो है ना, वो ऐसे जैसे आग लगी हुई है और वो आग के शोले बड़े तेज हैं। हाइट का मतलब है बड़े ऊंचे या बड़े तेज शोले हैं जो दिल के अंदर एक आग लगी है। अब वो आग क्यों लगी है? क्योंकि बुल्ले शाह का ये बड़ा क्लोज फ्रेंड है जिसकी डेथ हो रही है, और बुल्ले शाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे जैसे दिल के अंदर शोले जल रहे हैं। फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट। फॉर का मतलब है बिकॉज, कि क्योंकि यहाँ पे जो एक साइट है, जो सीनरी है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इस सीनरी को देख के मुझे अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे एक सैड इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि मेरा दोस्त मरने जा रहा है। वट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट। विदाउट हिज लव बुल्ला इन लॉस कैन हार्डली ड्वेल हेयर और अक्रॉस। अब यहाँ पे वो एकदम खुदा को फिर याद करता है बुल्ले शाह। वो कहते हैं कि मैं खुदा की मोहब्बत के बगैर मैं नुकसान में हूँ। बुल्ला इन लॉस, कि मेरा नुकसान है अगर मैं खुदा की मोहब्बत से महरूम रह जाता हूँ, और मैं यहाँ भी इस दुनिया में भी नुकसान में हूँ और आखिरत में यानी मरने के बाद भी। अक्रॉस का मतलब है मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी मैं नुकसान में हूँ। यानी हार्डली ड्वेल का मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी ईजीली नहीं गुजार सकता, यहाँ भी और मरने के बाद भी। उसके बाद फिर उन्हें अपने दोस्त की याद आ जाती है और वो खुदा से दोबारा इल्तिजा करते हैं, वट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, कि मुझे क्या करना चाहिए, ए खुदा मेरी मदद करो। और उसके बाद अफसोस भी करते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व क्वेश्चन कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे चलाऊंगा, आप इन्हें रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।